वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः। राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 12 जुलाई 2003 को सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। है राम। पराकृत नवद्बंधं परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरणकमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमो नमः। सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। एक अंग्रेज साधु आए हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि राधा तत्व का क्या अर्थ है। राधा तत्व का विश्लेषण थोड़ा समझना चाहता हूँ। राधा का अर्थ क्या होता है? नारायण 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 नारायण। राध साध संधत्व
और राधा नाम है जो सबकी आराधनीय हो, सबके पूज्य हो, सबसे श्रेष्ठ हो। खास उसमें तत्व है प्रेम। प्रेम नहीं मूर्ति, केवल प्रेम की। भगवान का जो प्रेम है वो प्रेम का पुंज है। भगवान कृष्ण भगवान प्रेम देते हैं, वो प्रेम का पुंज नवराता है। लोग राधा कृष्ण को पुरुष और स्त्री मानते, यूं नहीं है। भगवान है कृष्ण तो भगवान, और वो है भगवान का प्रेम। प्रेम स्वरूप है खास। श्री राधा जी ने कहा, गोपियों का अपने भगवान दर्शन किए तो उनको नमस्कार किया बड़े प्रेम से। क्या आप नमस्कार करती हो? तुमने भगवान के दर्शन किए, क्या आप वंदना करते हो? ना, दर्शन होते नहीं। तो एक दिन भगवान खड़े थे कदम की छाया में। राधा जी गई जल में गए जमुना जी पर। जल में जो भगवान की तरफ देखा तो देखती लगी। तो गोपियों ने देखो हाथ पकड़ो, कहते मैंने भगवान देखा नहीं। तो भगवान क्या देखो आप कहती मैंने क्षण देखा ही नहीं। ना मैं देखा नहीं है। एकदम आप भगवान की आकर्षित हो रही थी। कहते मैं देखने लगी जो भगवान का कान का कुंडल देखा, और कुंडल देखो देख आगे दिख गई नहीं। आगे दिख जाऊं तो देखो वो कुंडल देखते मैं तो मस्त हो गई। भाई जो भाई देखती चल गई, भगवान दर्शन में नहीं। तुम धन्यवाद, तुम्हारे दर्शन होते भगवान की, बड़ा अच्छा। तो केवल प्रेम का पुंज है, स्त्री पुरुष नहीं है। इस बात से प्रेम तत्व है, प्रेम तत्व, वो प्रेम तत्व प्रकट हुए। तो कृष्ण नाम से भगवान आकर्षित होते हैं, इतना ही राधा नाम से प्रकट होते हैं। राधा नाम बड़ा प्यारा लगता है भगवान को। क्या भगवान को प्रेम प्यारा लगे? प्रेम स्वरूप है बाबा, तो वो आता तो प्रेम स्वरूप ही है राधा जी। इस बात से बहुत अच्छा लगे। तो राधा क्या है? जो सबका आराधनी है। ये प्रेम की जगह ही संसार का आकर्षण है। संसार का आकर्षण है, ये प्रेम की जगह है। और जो संसार में नाशवान वस्तु में आकर्षण है, यह है मोह, कामना, आसक्ति। और भगवान में यही लग जाए तो हो जाए प्रेम। अब प्रेम हो जाए, आसक्ति मिट जाए, इसलिए उपाय क्या है? कि इसलिए उपाय है भगवान के प्रेम में मस्त होना, और काम के नाश करने की शक्ति भी प्रेम में है। उपासना से और साधना से कामना नष्ट नहीं होती। कामना नष्ट होती है कि कामना में जितना सुख मिला है और सुख रहे उतना ही मिल जाए, उतना थोड़ा नहीं मिल जाए, कामना नष्ट हो जाएगी। भगवान में आकर्षण हो जाएगा, फिर भगवान प्यारे लगेंगे। जितने भगवान प्यारे लगेंगे उतना काम नष्ट हो जाएगा। काम का नाश करने का खास उपाय है। काम नाम किसका है? स्त्री पुरुष का संग ऐसा नहीं है, काम नहीं है। ये काम है, मैं काम ऐसा नहीं है। कोई भी वस्तु प्यारी लगती है, घड़ी प्यारी लगे तो ये मोह है, वस्त्र प्यारा लगे तो ये मोह है, शरीर को ही प्यारा लगे तो ये मोह है। तो ये मोह मिटेगा भगवान के जप करने से, भगवान का स्मरण करने से। भगवान में मन आकर्षित हो जाएगा तो वो मिटेगा। कोई और मोह उपाय उपासना करने वाला को, ध्यान करने वाला को, सत्संग करने वाले को, साधन करने वाले को आप पूछो, काम नष्ट नहीं होगा।
काम नष्ट नहीं होता। काम नष्ट होता है भगवान में प्रेम हो जाए। जहाँ भगवान में प्रेम हुआ, काम नष्ट करने लगे। काम का अर्थ यह है नाशवान वस्तु जितनी प्यारी लगे। जैसे मनुष्य मकान बनाता है, उसको सजाता है, सुंदर बनाता है, ये काम है। सब काम है। सोने का गड्ढा बनाया, सोने का स्तर बनाया, जिसमें एक तकिया इधर, एक तकिया इधर, एक तकिया इधर, एक तकिया इधर। ऐसे मैंने देखा, ऐसे सो 8 दाग में ऐसे सैया देखी लोगों को। हमारे साथ रहते थे दात्री महाराज, तो हमारे साथ हो जाए तो माँ जी की बहुत घृणा हुई कि आप लोग घरों में जाते हो, घरों में देखी थी सैया, हमारे में नहीं करता, भाग गए वहां से। लोग सैया देख रहे। तो भगवान में प्रेम अगर हो जाएगा, खचाओ काम प्रेम की जगह ही ये बाधक है, प्रेम की जगह ही काम बाधक है। काम जितना होगा उतना प्रेम कम होगा। रुपयों में प्रेम हो जाए कोई काम है, पदार्थों में प्रेम हो जाए काम है, किसी वस्तु में प्रेम हो जाए काम है। एक सज्जन गए संत के पास, तो संत ने कहा, मैं ध्यान किया ना, तुम्हारे को प्यारी चीज क्या लगती? मेरे को तो प्यारी भैंस लगती। मेरे घर में भैंस है, दूध दूता है, वो भैंस मेरे को प्यारी है। तो कहाँ बैठ जाओ गुब्बारे में और भैंस का ध्यान करो, भैंस का ध्यान करो। तो गुब्बारे में बैठ गया, भैंस का ध्यान किया, तल्लीन हो गया। तो बारह हमारे सिंह है मोटा मोटा, उसमें पानी माओ को नहीं, गुफाए दरवाजे में माओ को नहीं, सिंह बड़ा बड़ा है। तो भैंसी हो गया, भैंसी। संत ने पूछा तेरे को प्यारी की चीज क्या लगती है? मेरे को तो भैंस क्या ही लगती। सरल सीधे भाव से कह दिया, तो भैंस का ध्यान करो, सब बैठे जो बाहर निकलो, कैसे बड़ा बड़ा सिंह, बारी छोटी, इतना सिंह मोटा मोटा मावा। तो ये मोह है, उस जगह कुछ प्रेम हो जाए तो मोह छूट जाएगा। श्रोता से कहते देते सुनते ने सुना नहीं, अज्ञान से मोह नष्ट जो कैसे तत्व पाया। नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसाद, आपकी कृपा से। तो आपकी कृपा मतलब कि भगवान में हो गया प्रेम, भगवान में आकर्षण हो जाए, मोह छूट जाए। भगवान में मन का आकर्षण हो जाए, मोह छूट जाए, मोह नष्ट हो जाएगा। क्यों चिन्ह में हो गया वो प्रेम है, जड़ता में हो जाए मोह है। एक चीज से जड़ चीज है नाशवान, उसमें आकर्षण होता है, इसका नाम है मोह। और चिन्ह में परमात्मा में मन आकर्षण हो जाए, इसका नाम है प्रेम। तो प्रेम बढ़ जाएगा। जप करते हुए, कीर्तन करते हुए, भजन करते हुए मस्त हो जाते हैं। भजन करते हुए भागवत में श्लोक आता है, चित्त के चिंतन है अमृत रूपी भगवान का चिंतन, यह चिंतया विभक्त असितम हसते क्वचित विलज जो उदगायति नृत्य तेज मत भक्ति योग तो भवन बनाती। वाग गदा वाग गदा उदरते यश चित्तम रुद्रप्यतम श्रम हसते क्वचित विलज जो उदगायति नृत्य तेज मत भक्ति योग तो भवन। और काम रह गई थी। भगवान में ऐसा प्रेम हो जाए, कीर्तन करते हो, कीर्तन में नाम में मस्त हो जाए, मस्त हम प्रेम हो जाए तो बस काम नष्ट हो जाए। नहीं तो उद्योग कितना नष्ट नहीं हुआ, साधन कितना नष्ट नहीं हुआ। उपाय कई बताए, काम के ऊपर कई बताया है, परंतु प्रेम असली आकर्षण
भगवान में वाक्गदा देवते यश चेत दत्त पक्षिणमाशते क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। और दोनों के लिए राम गीता में आया है, उत्तरकांड का 5वां अध्याय है, वह 5वें सरग में आया है। यसेवते माम गुणं गुणात् परम हृदय कदा वा यदि वा गुणात्मकम, चाहे निर्गुण का ध्यान करे चाहे सगुण का। यसेवते माम अगुणं गुणात् परम तथा गुणात्मकम, भगवान सगुण करे। यसेवते माम गुणं गुणात् परम हृदय कदा वा यदि वा गुणात्मकम सोहम, वो मैं हूँ। सब पादान से रेणु में वो संसार में चलता है। जितने जितने रीत रे रण बन गए उस रेत से लोग होते जा रहे। यसेवते माम गुणं गुणात् परम हृदय कदा वा यदि वा गुणात्मकम सोहम स्वपादान से रेणु भी सृषम पुनाति लोक हृदय भी त्रिलोक को पुत्र कर देता। जैसे सूर्य चार जाता है वह दिन हो जाता है, सूर्य दिन जाता रात हो जाती है, वह दिन हो जाता है। इसी तरह से प्रेम प्रकट हो जाता है, फिर मस्त हो जाते। वो प्रेम मांगो आप भगवान, प्रेम प्रेम से काम नष्ट हो जाए। बिना प्रेम के काम नष्ट नहीं होता। थोड़ी देर के लिए मान ले योग दर्शन में कई उपाय बताए हैं, योग दर्शन में पढ़ पहले और दर्शन में भी प्रेम होता नहीं होगा। भगवान में प्रेम हो जाए, भगवान नाम में प्रेम हो जाए, भगवान के धाम में प्रेम हो जाए, भगवान के लीला में प्रेम हो जाए, भगवान के चरित्र में प्रेम हो जाए तो बस काम नष्ट हो जाएगा। बड़ा आकर्ष हो चाहिए भगवान मेरे हैं, तो कहने में हरे कह दे होगा मेरे या नहीं, भगवान नाम कहते आकर्ष हो जाए। जैसे लोभी की स्थिति में रामायण के उत्तरकांड के समाप्ति में एक दुआ आता है, कामे नारी प्यारे जिमे लोभी प्रिय जिमे दाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय रघु मोहि राम। बड़ा विचित्र दुआ है। कामे नारी प्यारी जिमे, काम जैसे प्यारी होती है, लोभ है प्रिय जीवी दाम, लोभ का नाम प्यारा होता है। तो दाम स्त्री और पैसा है दो प्यारे हैं। तो उसे काम नारी प्यारी जीवी काम लोभ जीव प्रिय दाम तिम रघुनाथ, नारी की जगह निरंतर प्रिय लागो मोहि राम नाम। नारी की जगह तो भगवान है और दामों की जगह नाम, ए दोनों प्यार लगेगा। अंत में भाई गोस्वामी ने कहा, कामे नारी प्यारी जिम लोभी प्रिय जीव दाम, कामे और लोभी को प्यारा है। ये दो खास बाधा है, दोनों जगह दो उपाय बताए खास। कामे नारी प्यारी जीवन लोभी प्रिय जीव दाम, तो कामे नारी प्यारी स्त्री देखती है, स्त्री का नाम सुंदरता, सुंदरता उन लोग होता है उसमें, और उसमें गिनती से होता है। नाम में प्रेम, नाम में प्रेम होगा तो नाम में लेने की इच्छा होगी, राम 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 छूटता नहीं पड़ेगा, राम 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 राम। एक संत थे जो राम राम कर देते एकदम, तो उन्हें गुरु जी से जाकर शिखा की महाराज टट्टे फिरता भी राम राम करता है, टट्टे फिरता है, पेशाब करता है भी राम राम करता है। ये अच्छा करते हो? मैं करता नहीं महाराज, छूटता नहीं मेरे साथ। तो टट्टे फिरते राम राम मत ही और तो एक दिन मैंने जीप पकड़ी कि महाराज वो तो जीव को पकड़ी में टट्टे फिरता है, लेकिन बताए मेरे हाथ की बात नहीं। अब जी मेरा मन आ जाए आप वो तुम करो मत, तो जी नहीं पकड़ना है, तो जी पकड़ता है।
तो ऐसे नाम में प्रेम लग जाएगा, छूट जाएगा। भाग गदेदा द्रवते जैसे चित्तम गदगदा हो गया, रुदत्यपेक्षम हटते कुछ रोता है, हटता है, विलज जो उदगा है तो जोर से गाता है, नाचने लगता है। राधे मत भक्त युग दो भवदम पुराते, जैसे सूर्य जाता है वह दिन हो जाता है, ऐसे मेरा भक्त जहाँ जाता है वह सबके देह में प्रेम उमड़ता है, सबकी देह में। तो भगवान का स्वरूप हो, भगवान का धाम हो, भगवान का नाम हो, भगवान की लीला हो, भगवान के गुण हो, दया क्षमा आदि है, ऐसे किसी में मन आकर्षित हो जाए, जहाँ भगवान में मन आकर्षित हुआ कामना हो जाएगा बड़ी सरलता से, सीधी रीति से। यूं विचार करो नहीं होगा, मन में विचार नहीं होगा, वो विचार ठहरेगा नहीं, काम सब विचारों को नष्ट कर देगा। बड़े बड़े विचार, बड़े बड़े ध्यान, बड़े बड़े चिंतन, एक बात तो याद आई, मैं कहने में संकोच होता है। पराशर जी के पुत्र हुए व्यास जी, तो कैसे हो पता है वो देवर की लड़की कन्या, तो उनको पार जाना था, तो वह अपने नौका खरीदी पार करती, तो महाराज में पार जाना है, अच्छा भैया जो, तो उनको रूप देख करके आकर्षित हो गए, आकर्षित हो गए। व्यास जी जैसा कोई पुरुष हुआ नहीं है। व्यास जी से अपने जन्म की कथा श्लोक बद लिख दिया। ऐसे मेरे पिताजी मोहित हो गए, कहते महाराज दिन है, लोग देखे तो पानी दे, तो दोहराते दोहरा चूक जान गया, और उससे व्यास जी पैदा हुए। इस वास्ते वासम वशिष्ठ दफ्तारम, वशिष्ठ के तो बेटे के बेटा है, शक्ति पौत्रम, शक्ति का है पोता, और व्यास जी का बेटा सुखदेव जी। व्यासम वशिष्ठ दफ्तारम शक्ति पौत्रम कलमसम, और पराशरात्मजम बंदे सुखता तम तपो देती, सब पीढ़ियां लिख दी एक श्लोक में। पहले बन दिया क्या व्यास जी, शक्ति के पिता वशिष्ठ जी। व्यासम वशिष्ठ दफ्तारम, वैश्य के दफ्तर हुए नाने परंपरा में व्याशिष्ट वशिष्ठ दफ्तारम शक्ति पौत्र, शक्ति का बेटा हुआ है पौत्र व्यास, और व्यास का बेटा हुआ सुखदेव जी। तो व्यासम वशिष्ठ दफ्तारम शक्ति पौत्र मगलमसम पराशरात्मजम, पराशरात्मजम वंदे सुखतातम और तपोनिधि। एक श्लोक में पराशरात्मजम आत्मज, पराशरात्मजम वंदे सुखतातम तपोनिधि। वशिष्ठ वशिष्ठ दफ्तारम शक्ति, वशिष्ठ की पुत्र शक्ति हुआ, शक्ति पौत्रम, और व्यासेश दफ्तारम शक्ति पुत्र बलगमसम पराशरात्मजम वंदे, पराशर जी उसमें आत्मजम वंदे सुखतातम, व्यास जी सुखतातम और तपोनिधि सुखदेव जी का। सुखदेव जी सब एक ही श्लोक में सब पूजा कर दी। व्यासेन वशिष्ठ दफ्तारम शक्ति पौत्रम अगलसम, और पराशरात्मजम वंदे सुखतातम तपोनिधि। एक श्लोक में सुखदेव जी महाराज जी पिता पराशरात्मजम वंदे सुखतातम तपोनिधि।
ऐसे हुए तो वे तो बात ये मैं कह रहा था, श्लोक बदलेगा तो सब कथा सी, ऐसा कोई कवि हमें देखा नहीं। और माँ पर दादार और सामने अपना चरित्र देख साहब, ऐसे में डिबरी कैसे से पैदा हुआ, व्यास सुखता और शक्ति पौत्र, शक्ति के पिता वशिष्ठ जी, राम जी के गुरु वशिष्ठ जी महाराज। तो वशिष्ठ से ले सुखदेव जी तक व्यासम वशिष्ठ नप्तारम और शक्ति पौत्रम आकर्मसम पराशरात्मजम वंदे सुखतातम तपोनिधि सुखदेव जी तक। वशिष्ठ रफ्तारम है, तब क्या है? हाँ, व्यासम है, शक्ति पौत्रम व्यास जी नप्तारम न पुत्र नप्त्री पोता पर पोता तब जैसे पिताजी है तो पिताजी की बहन तो बुआ होती है, दादाजी की बहन भी दादी है, बहन की सीधी पिताजी, जानते हो? जानते? व्यास जी महाराज है तो वे दादा है, तो व्यास जी स्त्री भी दादी, स्त्री भी दादी, बहन भी दादी, और क्या कहे बताओ? दादाजी की बहनों क्या कहे? तो व्यासम वशिष्ठ नप्तारम शक्ते पौलवकल्पसम पराशरात्मजम वंदे सुखतातिम तपोनिधि। ये पीढ़ी तो मैंने बात है भाई, ये भक्ता में भगवान में आकर्ष हो जाए, तपोनिधि व्यासम ऐसे तपस्या बहुत थे बड़े वाले, पर वो प्रेम चीज एक और है। तत्व ज्ञान होता है, वे तत्व ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी में भी काम रहता है, बहुत कम शांत, और कभी गुजार होता है, प्रेम होने पर देता। प्रेम बिन भाई, प्रेम भगत जल बिन भाई, प्रेम भगत जल बिन बनाई, अब अंतर मल कबूल जाई। ये बात प्रेम भगत जल, प्रेम भक्ति वो जल है जो काम मेरा सारा बजा। प्रेम भगत जल बिन रघुराई, अभ्यंतर मन कबूल जाई। अभ्यंतर मारे तो प्रेम नष्ट होता है, तो प्रेम जागृत हो जाए भगवान में, भगवान की लीला में, भगवान के नाम में, भगवान के किताब में, भगवान के गुणों में, भगवान के आचरणों में, भगवान से संबंध हो जाए, वो संबंध यार उसमें हो जाए, प्रेम काम नष्ट हो जाएगा। सरल उपाय सीधा का। अब प्रेम कैसे हो? तो प्रेमियों का संग करने से और बता सत्संग करने से। इस बात से हमारे दृष्टि में सत्संग के समान सरल उपाय नहीं कोई, हर एक आदमी लिए आरंभ से आरंभ, अंत से अंत तक ऐसा उपाय है नहीं। आरंभ अंत फल राम नाम बोलो। सत्संगत मत मंगल मूला, सोई फल सिद्धि। समझे? मूल क्या है? मूल मूल बीज। तो सत्संगति बुध मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन। फल भी राम नाम है और साधन फूल है। फूल तो बीच में होता है, फूल के बाद फल लगता है, फूल लगता है।
स्त्री भी रजस्वला होती है ना, पुष्पवती कहते हैं उसको, पुष्पवती स्त्री। वहां फूल आ गया है, अब फल आएगा। बात तो फूल के बाद फल लगता है। इस वास्ते सबसे श्रेष्ठ उपाय है तो नाम जप करे हरदम, रात और दिन, हे नाथ हे नाथ। नाम में हो जाए प्रेम, फिर बात करते आदि रहते निश्चित। वो भक्त है, भक्त मामूली नहीं होता, भक्त में काम नहीं रहता, ज्ञानी में अहंकार सूक्ष्म अहंकार रहता है। में भक्त में वो चीज दी है। प्रेम भगत बिन सुन लगाई, अभ्यंतर में कपूर जाए। तो प्रेम भक्ति हो जाए, भगवान अच्छा लगे, ऐसा दाम अच्छा लगे, न धाम अच्छा लगे, उसके गुण अच्छे लगे, जो भगवान की बात अच्छी लगे, काम नष्ट हो जाए। काम का बढ़िया उपाय है, एकदम बढ़िया, एकदम काम के नष्ट करने का और ऐसा उपाय दिए। भगवान क्या लगेगा? भगवान मीठे लगे, मीठे लगे, जैसे माँ लगती है बच्चे को, जैसे माँ है, माँ अच्छी लगती है, गोदी में बैठ जाता है, माँ को पकड़ देता है। ऐसे भगवान को माँ समझे, भगवान मेरी माँ है। इस बार तुम्हें माता से पिता, पहला बालक नाम दिया, तुम्हें माता से पिता, तुम्हें सबसे बढ़िया माता होती है। व्यवहार में माँ का आदत होता है। कुलम पवित्र और जननी कृतार्थ था, कितनी बात बताई। जननी कृतार्थ था, वह कृतकृत्य हो गई, सब काम पूरा हो गया। कुलम पवित्र, कुल पवित्र है, जननी कृतार्थ था, वसुंधरा पुण्यवती से तेना अपार संबित सुख सागर लीनम परे ब्रह्मणि चेत। जिसका चित्त पर ब्रह्म लीन हो गया, वो प्रेम में लीन मस्त हो गया। इस बात से प्रेम भगति जल पिंडन गुराई, अभ्यंतर मल, भीतर से मल होता है, वो कब हो जाएगी। प्रेम जागृति हो जाए, सब मत हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। वो प्रेम का वो भाग बता आग्रह होते है, यश चित्तम चित्त भाग देवते यश चित्तम हृदय चल शीशम हृदय को इस बात से भगवान में प्रेम जागृत हो जाए, सत्संग में प्रेम हो जाए तो उसे प्रेम पैदा हो जाता है। ये भी यथा रवि राम गीता है। इस बात से भगवान में प्रेम जागृत हो जाए, सत्संग में प्रेम हो जाए तो उसे प्रेम पैदा हो जाता है। इस बात से हमें तो सत्संग अच्छा रहेगा, सत्संग से बड़ा फायदा। सुनने वाला के लिए भी, कहने वाले के लिए भी, सत्संग की बात कहे सुने वही तो हरदम वह सत्संग की बात कहती है। अपने साथ देखो और क्या होता है, अब सुबह शाम दोपहर में रात्रि में दिन में भगवान की चर्चा, भगवान की चर्चा, वो भगवान करता करते प्रेम हो जाता है। प्रेम हो जाता है सब दोष बढ़ जाते, शुक्र शुक्र काम बन जाता है। तो प्रेम भक्ति में प्रेम भक्ति जागृत होने से हो गया। समय हो गया थोड़ा, एक बात और पूछिए कि हम राधा के अंदर कृष्ण को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आप राधा 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 करो और राधा में ही जाए, कृष्ण कृष्ण करो, राम राम करो, राधे राधे करो, तो उन सगुण उपासना में राधे राधे की बड़ी बताई है। राधा जी की कृपा से प्रेम हो जाए, ये प्रेम का पुंज है, कोरा प्रेम, प्रेम ही मूर्ति है। राधा जी केवल प्रेम की मूर्ति है, और प्रेम हो जाएगा। काहू के बल भजन का, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार।
कुंवरी जहाँ प्यारी लगे भगवान में प्रेम हो जाए तो कुंवरी की राधा ने प्रेम में कुंवरी व्यास भरोसे कुंवरी के सोबत पाओ वर्षा कुछ करना नहीं मिलेगा जो करेगी राधा 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 की उपासना में स्त्री पुरुष ये सब लोग पसंद करेंगे स्त्री पुरुष है ये है तो स्त्री पुरुष और स्त्री पुरुष क्यों बने कि मनुष्य का स्त्री में स्त्री का पुरुष में होता है स्त्री ऐसा प्रेम होना चाहिए ये मोह है ये आसक्ति है ये कामना है ये पतन करने वाली है तो इसलिए ऐसा ही प्रेम हो जाए राधा जी में प्रेम हो जाए राधा जी में प्रेम हो जाएगा तो भगवान आकर्षित हो जाएगा खुद आप साहब चलो मना प्रेमा भक्ति महाराज जी मोटा मोटा मुनि जना आश्रम मुखी ने शबरी ने घेर जाय छे रे वालो भक्ति तने बस थाय छे थाय छे थाय छे थाय छे रे वालो भक्ति तने बस थाय छे मोटा मोटा मुनि जना आश्रम मुखी ने बड़े बड़े यार और आश्रम छोड़ गए शबरी ने घेर जाए छे शबरी के आश्रम बचे भगवान वालो भक्ति तने बस थाय छे भक्ति से भगवान बस में हो जाए और निशा भी नहीं आती नीच ईश्वर भी आता नहीं निशा घर पर भी भगवान आ जाते हैं दो दिन का मेवा त्याग गया साग विद्युत पाई विद्युत से विद्राणी का बड़ा प्रेम था वह स्नान करते थे किस भाई आया मेरे भूख लगी है कपड़े पहन सो गया याद नहीं कपड़े पहले है नहीं है खोलो पीड़ ला लग दो सूटे तो चार पगा तो चार तो पागा पीछे भगवान बैठे पांच पागे भूख लगी मन में शान नहीं गया भूख लगी तो खिला छिल गया जो गिरी गिरी देवी गिराई छिलका देव श्याम को माए भगवान कहते तेरे पास बिदर जी आए ये कर क्या रही हो तो भगवान ने अपना प्रीतम बता दिया भगवान का प्रीतम बोला भगवान को पीढ़े के ऊपर बैठाई पीढ़ में क्यों तो याद ही बोली भूख लगी किसे भगवान है फिर मैं केला धोया धो करके कपड़ा फिर विदुर जी मना देने गया गिरी देता है मेरे छिलका मुझे कह कृष्ण जी सुनो विदुर जी वो स्वाद नहीं आवना जो केलों की छिलका वो स्वाद है वो स्वाद इतना प्रेम भरा भूल गई कपड़ा भूल गई इसलिए प्रेम में मस्त हो जाए वहां काम नहीं आता 10 मिनट हो गए ऊपर अब भगवान नाम कीर्तन करो